स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज 92 साल की आयु में दुखद निधन हो गया। भारत की स्वर कोकिला पूरे विश्व में सुरों की समागी थी। हमेशा से यह कहा जा रहा है कि उनकी जैसी आवाज दुनिया भर में न किसी की थी, न किसी की होगी। सुरों के मामले में महानतम थी। बहुत छोटी सी उम्र से ही लता दीदी को स्वर कोकिला कहा जाने लगा था। उनका सफर बहुत दिलचस्प रहा है। लता मंगेशकर का जन्म 18 सितंबर 1929 तथा मृत्यु 6 फरवरी 2022। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी वह बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पश्व गायन की अपरिहार्य और एकत्र सामग्री स्वीकार किया है। लता दीदी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशन से 6 फरवरी 2022 में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में हुई। वे एक अरसे से बीमार थी। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ। उनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत उन्हें विरासत में मिली। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया। लता अपने सभी भाई बहनों में बड़ी है। मीना, आशा, उषा तथा हृदयनाथ उनसे छोटे हैं। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता ने केवल 5 साल की उम्र में ही अपने पिता के मराठी संगीत नाटक में कार्य किया। 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान वे केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता मंगेशकर ने अपने करियर सफर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। उन्होंने मराठी फिल्म किटी हासल 1942 में की के लिए एक गाना नाचू या गड्ढे खेलू सारी मनी हंस भरी गाया, मगर अंत समय में इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। इसके बाद विनायक ने नवयुग चित्रपट की मराठी फिल्म पहली मंगला गौर 1942 में कार्य किया और फिल्म में गाना नातली चैत्राची नवलाई गाया। इन्होंने हिंदी भाषा में पहला गाना माता ए सपूत की दुनिया बदल दे तू मराठी फिल्म गाजा भाव 1943 में लिया गया। इसके बाद लता मंगेशकर मुंबई चली गई। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल संगीत सीखना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर ने अपने संगीत करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। इसके बाद उन्होंने विनायक की हिंदी फिल्मों में छोटे रोल के साथ साथ हिंदी गाने तथा भजन गाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात बसंत देसाई से हुई। 1947 में भारत बंटवारे के बाद उस्ताद अमानत अली पाकिस्तान चले गए। लता ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित तुलसीदास शर्मा तथा अमानत खां देवसल्ले से संगीत सीखा। 1948 में विनायक की मौत के बाद गुलाम हैदर लता के संगीत मेंटर बने। हैदर ने लता की मुलाकात शशधर मुखर्जी से कराई, जो शहीद फिल्म बना रहे थे। उन्हें लता की ज्यादा पतली आवाज होने के कारण उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका नहीं दिया। हैदर ने लता को मजबूर 1948 फिल्म में पहला ब्रेक दिया। लता पहले नूरजहां की टाइटल में गाना गाती थी, मगर बाद में खुद की आवाज बना ली। उस समय
कि ज्यादा हिंदी सिनेमा के संगीतकार हिंदी के अलावा उर्दू शब्द का प्रयोग ज्यादा करते थे। दिलीप कुमार ने भी लता को हिंदी उर्दू गाने मराठी टोन प्रयोग करते हुए सुना था, जिसके बाद लता ने उर्दू शिक्षक से उर्दू भाषा की शिक्षा प्राप्त की। 1949 में आई फिल्म महल में मधुबाला के लिए गाया हुआ एक गाना काफी लोकप्रिय। वह गाना था आएगा आने वाला। 1950 में लता के कई संगीतकारों के साथ गाने गाए, जिसमें अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन सहित कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। 1955 में लता ने तमिल फिल्मों के लिए गाने गाए। लता ने नौशाद के लिए रागों पर आधारित कई गाने गाए, जिसमें से बैजू बावरा 1952 में आया था, मुगल ए आजम 1960 में, कोहिनूर 1960 में मशहूर फिल्में हैं। शंकर जयकिशन के साथ आग आह 1953 में, श्री 420 1955 में, चोरी चोरी 1956 कई गाने गाए। लता मंगेशकर एस.डी. बर्मन की सबसे पसंदीदा गायिका थी। उन्होंने साजा 1951 ईस्वी में, हाउस नंबर 420 1955 में और देवदास 1955 जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। इसके बाद लता और बर्मन ने अनबन हो गई, जिसके कारण लता ने 1972 के बाद बर्मन के लिए कभी गाने नहीं गाए। लता मंगेशकर ने पहली बार 1958 में बनी मधुमती के लिए सलील चौधरी द्वारा लिखे गए गीत आजा ए परदेसी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता। 1950 से पहले लता ने सी रामचंद्र के लिए कई गाने गाए। 1960 में लता मंगेशकर ने कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए गाने गाए जो काफी हिट हुए और आज भी गाए जाते हैं, जिसमें मुगल ए आजम 1960 ईस्वी में आया था, के लिए प्यार किया तो डरना क्या, दिल अपना और प्रीत पर आई 1960 में आया था, के लिए अजीब दास्ता ये है, एस.डी. बर्मन के लिए भूत बंगला 1965 में, पति पत्नी 1966 में, बहारों के सपने 1967 तथा अभिलाषा 1969 जैसी फिल्मों के लिए गाए। इसी दौरान उन्होंने आज फिर जीने की तमन्ना है, लता गाता रहे मेरा दिल किशोर कुमार के साथ और पिता तो और होठों पर ऐसी बात को छुपाती चली आई जैसी लोकप्रिय गाने गाए। 1961 में लता ने लोकप्रिय भजन अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरो नाम जैसे भजन गाए। वहीं 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में देश का सबसे जीवंत गीत ए मेरे वतन के लोग गाया। इस गाने के बाद नेहरू जी की आंखों से आंसू बह निकले थे। लता ने 1960 से लेकर 1980 के दौरान कई संगीतकारों के साथ काम किया और कई हिट गाने गाए, जिनमें मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी तथा हेमंत कुमार के साथ कई बंगाली और मराठी गाने भी गाए। लता ने 1960 के बाद से कई गायकों के साथ गाने गाए, जिसमें मुकेश, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और किशोर कुमार शामिल हैं। लता और रफी के में गाने की रॉयल्टी को देखकर मनमुटाव हो गया था, जिसको संगीतकार जय किशन ने दूर किया। 1972 में लता ने मधुबाला के लिए पाकीजा में चलते चलते और इन्हीं लोगों ने प्रेम पुजारी के लिए रंगीला रे, शर्मिली के लिए लिखते हैं, गुल यहाँ, अभिमान के लिए, पिया बिना, परिचय के लिए, बीती न बिताई, नीलू के लिए, कादली चेन कादली, कोरा कागज के लिए, रूठे रूठे पिया, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम, रुदाली के लिए, दिल हुम करे तथा फिल्म दस्त, हीर झां रांझा, दिल की राहें, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, मौसम, लैला मजनू, अमर प्रेम, कारवां, कटी पतंग आदि सहित कई फिल्मों के लिए लोकप्रिय गाने गाए और कई तरह के अवार्ड जीते। 1980 में लता ने सिलसिला, फैसला, विजय, चांदनी, राम लखन और मैंने प्यार किया जैसी हिट फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी। 1990 में उन्होंने आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, दिलीप समीर सेन, उत्तम सिंह, अनु मलिक, आदेश श्रीवास्तव तथा ए.आर. रहमान जैसे संगीतकारों के साथ काम किया और जगजीत सिंह, एस.पी. बालासुब्रमण्यम, उदित नारायण, हरिहरन, कुमार सानू, सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज,
अभिजीत भट्टाचार्य, रूप कुमार राठौर, विनोद राठौर, गुरुदास मान तथा सोनू निगम के साथ कई गाने गाए। लता ने यश राज फिल्म की लगभग सभी फिल्मों के लिए गाने गाए, जिसमें चांदनी, लम्हे, डर, ये दिल लगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, मुझसे दोस्ती करोगे और वीर ज़रा फिल्म शामिल है। लता ने ए आर रहमान के साथ जिया जले खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, एक तू ही तो भरोसा, प्यारा सा गांव, सो गया है, लुका छुपी और ओ पालनहार जैसे गाने गाए। लता मंगेशकर भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, 2001 में भारत रत्न, 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 12 बांग्ला फिल्म पत्रकार संगठन अवार्ड तथा 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अवार्ड जीत चुकी हैं। लता ने 1948 से 1989 तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।